बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद की तबाही। जब हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे रो, खुदा ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मुजज़े दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हट धर्मी से खुदाई दावा किए चला जा रहा है। जान ले, ये खुदा का लश्कर इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है। अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कहो कि वो मुझ पर भेजे और मेरे लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की। हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और कहा, नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ चुकी, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान जंग कर। 3 रोज़ की मोहलत में नमरूद ने लाखों की फ़ौज बुला ली। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहिम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वो फ़ौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एक मच्छरों की फ़ौज ज़ाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैबत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दें। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फ़ौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबत इलाही से डरकर एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पिल पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हज़ारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को भी दिखाया। मच्छर तेज़ी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुबा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वो दिन रात अपना सर पीटता रहता जब तक लोग उसके सर को कूटते। कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो ज़मीन दोस्त के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इसी तरह नमरूद को खुदा के गज़ब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वो इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हज़रत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हज़रत सारा बहुत हसीन और जमील हैं और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल हैं। मिस्र के बादशाह ने हज़रत इब्राहिम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी बीवी है तो वो मुझे मारना चाहेगा। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, ये मेरी बहन है दीन के रिश्ते से। इस तरह उनकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हज़रत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हज़रत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ए औरत, मुझ पर
یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ شل ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دست بردار ہو گیا اور ہاجرہ نامی خاتون کو نجو کیا۔ یہی حضرت سارہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔